दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो जादू से भरी हुई है। ये कहानी है एक ऐसे आईने की जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। मीरा, जो अभी हाल ही में अपने स्कूल की छुट्टी लेकर लौटी थी, एक पुरानी एंटीक दुकान में कुछ नया और अजीब ढूंढ रही थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और आश्चर्य था, जैसे वह पुराने खजानों की खोज में थी। उसकी नजर एक सुंदर और अलंकृत आईने पर पड़ी, जो पुरानी पेंटिंग्स के पीछे छिपा हुआ था। इस आईने का फ्रेम मोती और चमकदार रत्नों से सजाया गया था और इसकी खूबसूरती ने उसे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। मीरा ने आईने के बारे में दुकान के मालिक से पूछा। दुकान मालिक, जो एक वृद्ध और समझदार व्यक्ति था, रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और आईना उसे बेहद सस्ते दाम पर बेच दिया। मीरा ने खुशी खुशी आईना खरीद लिया। अरे, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। घर पहुंचने पर मीरा ने आईने को अपने कमरे में रखा। जैसे ही उसने आईने में देखा, आईना हल्की रोशनी फैलाने लगा और एक जादुई आभा उसके चारों ओर फैल गई। मीरा चकित हो उठी। आईने को छूते ही मीरा अचानक एक जादुई दुनिया में पहुंच गई। वहां जादुई जंगल, बोलते हुए जानवर और मिथक प्राणी थे। वह आश्चर्यचकित होकर इस नई दुनिया को देखने लगी। इस जादुई दुनिया में मीरा ने एक समझदार बूढ़े उल्लू से मुलाकात की, जो इस जादुई क्षेत्र का रक्षक था। उल्लू ने बताया कि आईना एक पोर्टल है और केवल वही लोग इसमें प्रवेश कर सकते हैं जिनका दिल पवित्र होता है। उल्लू ने मीरा को एक महत्वपूर्ण मिशन के बारे में बताया, जिसे पूरा करके उसे जादुई दुनिया को एक आने वाले अंधेरे से बचाना था। मीरा ने निश्चय किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। पहली चुनौती मीरा के सामने तब आई जब उसे एक बीमार तोता, जिसका नाम मिठू था, की मदद करनी पड़ी। मिठू को ठीक करने के लिए उसे एक विशेष औषधि खरीदनी थी। औषधि को प्राप्त करने के लिए उसे एक पुराने गांव में जाना पड़ा, जहां एक अनुभवी हर्बलिस्ट रहते थे। गांव की गलियों में घूमते हुए मीरा अंततः हर्बलिस्ट के पास पहुंची। हर्बलिस्ट ने उसे औषधि दी, लेकिन एक शर्त रखी। उसे औषधि की कीमत चुकानी होगी एक अद्भुत वस्तु से, जो उसने जंगल में खोजी थी। मीरा ने मेहनत की और एक दुर्लभ सोने के मशरूम को प्राप्त किया। हर्बलिस्ट ने मशरूम को देखकर मुस्कुराया और औषधि को देकर मीरा को मिट्ठू के पास लौटने के लिए भेजा। उसने मिट्ठू को ठीक किया और मिट्ठू ने धन्यवाद देते हुए अपनी बहुमूल्य मदद का वादा किया। उल्लू ने मीरा को बताया कि उसे एक गुप्त गुफा की खोज करनी होगी, लेकिन उस गुफा तक जाने का रास्ता केवल मिट्ठू जानता है। मिट्ठू ठीक हो चुका था और अब वह मीरा की यात्रा में उसकी मदद करने के लिए तैयार था। मिट्ठू ने अपनी पंख फैलाए और मीरा को गुफा की ओर ले चलने के लिए सुरंग का रास्ता दिखाया। सुरंग के भीतर मीरा और मिट्ठू ने कई अंधेरे मोड़ों और मुश्किलों का सामना किया। अंततः उन्होंने सुरंग के अंत में पहुंचकर गुफा की ओर यात्रा शुरू की। वहां का दृश्य बहुत सुंदर था, लेकिन इसके साथ ही कई खतरनाक बाधाएं भी थीं। मीरा ने मिट्ठू की मदद से इन बाधाओं को पार किया और गुफा के दिल तक पहुंच गई। तीसरी और अंतिम चुनौती ने मीरा का धैर्य और बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली। गुफा के भीतर एक दरवाजा था, जिसे खोलने के लिए एक जटिल पहेली को हल करना पड़ा। पहेली थी, 4 पंख होते हुए भी मैं उड़ नहीं सकता, पानी में तैरते हुए भी मैं डूब नहीं सकता, मैं क्या हूं? मीरा ने पहेली को ध्यान से पढ़ा और बहुत सोचने के बाद उसने उत्तर दिया, पतंग। जैसे ही मीरा ने सही उत्तर दिया, गुफा का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर की चमकदार रोशनी ने मीरा को आश्चर्यचकित कर दिया। गुफा के भीतर मीरा ने जादुई दुनिया को फिर से ठीक करने के लिए आवश्यक वस्तुएं पाईं। उसकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता से उसने जादुई दुनिया को अंधेरे ताकतों से बचाया और सब कुछ पहले की तरह सुंदर और खुशहाल हो गया। मीरा ने अपनी यात्रा को यादगार बना दिया और जादुई दुनिया को एक नई आशा और खुशहाली के साथ छोड़ दिया। उसने मिट्ठू को धन्यवाद कहा और घर वापस लौटी। अपने साहसिक कार्य की याद के रूप में एक चमकदार क्रिस्टल अपने साथ लिया। अगर आपको जादुई आईना मिले तो आप क्या करेंगे? अपनी राय नीचे टिप्पणियों में साझा करें। अधिक जादुई कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।